हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको बहुत प्यारा लुक सिखाती हूँ। देन उसके लिए मैंने अपना CTM कर लिया है। अब सबसे पहले हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे अपने बेस पे स्टार्ट हो जाएंगे। कंसीलर लिया, बहुत थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कलर का करेक्टर लिया, ऐसे बहुत प्यारा हैक है। अच्छे से इसको मर्ज करने के बाद अपने अंडर द आईज एंड माउथ एरिया बहुत अच्छे से लगा लेंगे जहाँ आपको आपकी नीड है। अगर आपके बहुत ज़्यादा हैं डार्क सर्कल तो आप डायरेक्ट ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको पीच कलर का बनाना है, आपके पास नहीं है, मनी वेस्ट नहीं करनी है, तो आप ऐसे भी अपना कलर करेक्टर बना सकते हो। देन इसको फिंगर की हेल्प से ही मर्ज से ये अप्लाई करने के बाद आप चाहो तो इस पे फाउंडेशन भी अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको हल्का सा लग रहा है कि ऑरेंजनेस है आपके फेस में तो आप पहले कंसीलर अप्लाई करो। कंसीलर मैंने 2 शेड डार्क कर लिया है ऐसे। देन 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 ये कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी अप्लाई नहीं करनी है अपने फेस पर, अदरवाइज चांसेस होते हैं आपके मेकअप फटने के। इसलिए कोशिश करो कि आपका बेस बहुत न्यूट्रल रहे। आज मैं प्रॉपर कंसीलर से ही अपना बेस बताऊंगी कि कैसे मैंने सिर्फ कंसीलर की हेल्प से अपना बेस बनाया है। देन ब्लेंडर से इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे प्लीज़ DM करें, कमेंट करें, ठीक है। CTM आपको बहुत अच्छे से करना है। देन ब्लेंडिंग आपको अपने मेकअप की बहुत अच्छे से करनी है, बहुत लाइट हैंड से करनी है, डैब डैब नॉट ड्रैग। इसलिए एक एक पॉइंट सीखिए, इसको वीडियो को पूरा देखिए, देन आपको पहली बार मेकअप बहुत अच्छे से आएगा। देन मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है अपने हाइलाइट्स पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने आईज के अराउंड टू माउथ, देन नोज एरिया, चिन, हल्का सा। देन ये मैंने ब्लश लिया है, लिक्विड ब्लश। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, इसको भी मैं ऐसे लगा लूँगी। आप ऐसे मेकअप करोगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा एंड देन आप बहुत जल्दी से रेडी भी हो जाओगे और एंड देन शायद पार्टी में सबसे सुंदर भी लगोगे। इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आपके फेस को कॉन्टोर की नीड है तो आप पहले कॉन्टोर कर लीजिएगा, अदरवाइज मैंने आज कॉन्टोर स्किप करा है क्योंकि मुझे एक बहुत लाइट से सटल सा फेस चाहिए था। इसलिए कॉन्टोर की जगह आप ब्रॉन्जर भी कर सकते हो आफ्टर बेकिंग। मुझे फाउंडेशन की नीड पड़ी ही नहीं। अब इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा क्या आप मुझे बताओगे, कमेंट करो। इसके बाद आफ्टर हाईलाइटिंग एंड ब्लशर के बाद कौन सा स्टेप आएगा। अगर आपको ब्लशर कम लग रहा है आप थोड़ा सा ब्लशर और अप्लाई कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि मैं ब्लशर की बहुत भूखी होती हूँ। सीरियसली मुझे ब्लशर बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ पीच कलर में। ऐसे लगाया, बहुत लाइट हैंड से ब्लेंड करा, जैसे गुलाबी गर्ल शर्माते हुए। वाह, हमेशा याद रखना है कि आपको हमेशा ब्लेंडिंग बहुत लाइट हैंड से ब्लेंड करनी है, अदरवाइज आपका ब्लेंडर सारा प्रोडक्ट खा जाएगा एंड देन फिर आपको लगेगा, फिर आप लगाते जाओगे, फिर लगाते जाओगे, फिर लगाते जाओगे, लेकिन आपका ये मेकअप कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद समर्स का मेकअप है, इसलिए आप उसको पहले आप क्रीमी प्रोडक्ट को अच्छे से लॉक करेंगे, देन इसके बाद आप बेकिंग करोगे। इसलिए मैंने रिकॉर्ड का ग्रिप स्प्रे यूज़ करा हुआ है,
ये स्प्रे बहुत अच्छा है, आप ट्राई करो, यूज़ करो समर्स में, आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप इसको मेकअप के पहले इन मेकअप, ये फिक्सर नहीं है, ओनली सेटिंग स्प्रे है, इसलिए आप इसको मेकअप के बीच में, मेकअप के पहले यूज़ कर सकते हैं। एज अ फिक्सर इसको यूज़ नहीं करिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ फॉर बेकिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बेकिंग करने से पहले आप अच्छे से फुल फेस को ब्लेंड कर लेंगे, जितनी भी क्रीजेज हैं वो सब ब्लेंड हो जाएंगी। अदरवाइज आफ्टर बेकिंग आपका जैसा आपने बेक करा था आपका क्रीजेज वैसे ही रह जाएंगी, इसलिए इसको अच्छे से ये करना है। देन मैंने उठाया, इमल्सिफाई करा, अच्छे से लगाइएगा। बेकिंग में कंजूसी नहीं करनी है आप लोगों को, ओके। अराउंड टू माउथ बहुत अच्छे से बेक करना है, देन फुल फेस को। समर्स हो या विंटर, बेकिंग आपको हमेशा ही अच्छे से करनी है। डिपेंड करता है आपका फेस ड्राई है क्या है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज फिल करूँगी। करने के लिए सबसे पहले हम ब्रश की हेल्प से कभी भी आईब्रोज आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करनी है, मिड से स्टार्ट करनी है। स्टार्टिंग का पार्ट हमेशा आपको लाइट ही रखना है, नहीं तो ये नेचुरल नहीं लगेंगी, ओके। आईब्रोज आपके मेकअप का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इससे आपके लुक बहुत इन्हेंस होता है। अदरवाइज़ अगर आपके आईब्रोज अच्छे से फिल नहीं है, ओवर फिल है, तो आपका लुक ये ख़राब भी कर देता है, इसलिए अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए। देन मैंने फॉरएवर का काजल लगाया है। जो कलर आपने ऊपर यूज़ करा है वही आप नीचे यूज़ करना।